नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे विषयों पे इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने इसके पहले कुछ विषयों के बारे में जाना, उनमें हमने एक नाम बहुत ज़्यादा देखा, परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, जिसने हम सबकी उत्पत्ति की है, हम सबको बनाया है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। परब्रह्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य हम क्लियर करेंगे। तो आज हम हमारे गुरु जी से इसी टॉपिक पे प्रश्न करना चाहेंगे और आज हमारा आज का विषय भी यही है, परब्रह्म। ठीक है गुरु जी। तो आज सबसे पहले हमको हमारे दर्शकों को हमें ये बताइए कि परब्रह्म क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है। परब्रह्म क्या है और परब्रह्म का उद्देश्य क्या है। तो परब्रह्म जो है, परब्रह्म से ही ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। परब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। परब्रह्म से ही सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। परब्रह्म एक ही है, ठीक है। और परब्रह्म जो है ज्योति स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण है। उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, न सुख है न दुख है, और ना तो कोई लाभ है, हानि है, मृत्यु है, जन्म है। ये सब परब्रह्म में कुछ नहीं है। परब्रह्म जो है वो एकमात्र परम शक्ति है, जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और अदृश्य है। वो आंखों से अपन नहीं देख सकते हैं उसको, और इसको सिर्फ जो है ध्यान में महसूस किया जा सकता है। और परब्रह्म ऐसा भी नहीं है कि जिसको यदि परब्रह्म की प्राप्ति हो गई है तो वो किसी दूसरे को परब्रह्म का ज्ञान बता के और उसको परब्रह्म की प्राप्ति करा दे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि परब्रह्म की प्राप्ति स्वयं साधक को करना पड़ता है, और वो भी साधना के द्वारा। और ये कोई एक दो दिन का नहीं है, इसके लिए वर्षों लग जाते हैं परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। लेकिन परब्रह्म जो है, तो जो व्यक्ति परब्रह्म को जान लेता है वो समस्त रहस्य जितने भी हैं प्रकृति के, ब्रह्म के, जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उन सबको प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। अर्थात व्यक्ति विश्व के उन समस्त रहस्यों को जान सकता है, उन समस्त रहस्यों को जान सकता है जिसे परब्रह्म जानता है। हमारी जितनी भी घटनाएं हैं, या अंतरिक्ष की घटनाएं हैं, या इस जगत की, संसार की जितनी भी घटनाएं हैं, वो सब परब्रह्म को मालूम है। और उसी के अनुसार जो है पल पल की घटनाएं उसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो परब्रह्म जो है ये परम शक्ति है, और इस परब्रह्म को जिसकी प्राप्ति होती है उसको ये चार तत्व जो है, काम, क्रोध, अपना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें जो है ये परब्रह्म द्वारा विरासत में दी जाती है। और वो इसलिए दी जाती है कि वो जन कल्याण कर सके, लोक कल्याण कर सके। परब्रह्म का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष प्राप्त होने पर जन कल्याण का कार्य करने से ही उसका उद्धार होता है। जी। और ये जो परब्रह्म है ये कैसे काम करता है व्यक्ति के जीवन में। परब्रह्म जो है ये जब इस संसार की उत्पत्ति हुई, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, या अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई, या ग्लेशियर्स की उत्पत्ति हुई, तो या ग्रहों की उत्पत्ति हुई, इसके पहले मात्र परब्रह्म था। जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब अभी ना ही कोई आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई है, ना ही किसी ग्रह की उत्पत्ति हुई है, ना ही किसी नक्षत्र, कुछ भी किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है। हाँ। मतलब यदि इस पूरी पृथ्वी पे सर्वप्रथम यदि कोई था तो वो केवल परब्रह्म ही था। और वो निराकार था, निर्गुण था, जी, अजन्मा था, शाश्वत था, वो शाश्वत था। लेकिन नकारात्मक शक्तियां जो है उस परब्रह्म को परेशान करने लगी। जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो परब्रह्म को परेशान करने लगी, है ना। तो इससे जो है परब्रह्म ने ब्रह्म की रचना की। ब्रह्म की रचना करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी का कार्य संसार की उत्पत्ति के लिए, उसके बाद संसार की रचना के लिए विष्णु जी पालनहार है, और शंकर जी जो है वो संहार करता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की उत्पत्ति करके इस संसार की रचना की। और निगेटिविटी जो है, मतलब नकारात्मक शक्तियों के लिए एक अलग ही संसार बना दिया। अब इस नकारात्मक शक्तियों को जो समाप्त करके
और जो परब्रह्म की साधना करता है, तो परब्रह्म की साधना करने के लिए ब्रह्म का त्याग जरूरी है। इसलिए कहा भी गया है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। वो इसलिए कहा है कि ये जगत जो है, ये जगत पूरा नश्वर है। जितना भी हम आंखों से देखते हैं वो सभी नश्वर वस्तु है, सब नष्ट होना ही है। लेकिन परब्रह्म एक ऐसा है जो आदिकाल से अमर है, उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। लेकिन वही जो है, वही परब्रह्म सारे सृष्टि को चला रहा है, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। अब हमको इस परब्रह्म को समझने के परब्रह्म कैसे काम करता है, ठीक है। तो परब्रह्म के पास जो भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं, उन समस्त घटनाओं को परब्रह्म को सब ज्ञात है। अब परब्रह्म से यदि हमको ज्ञात करना है तो हमको अपने आप को जो है उस ब्रह्म को परब्रह्म से मिलाना होगा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये जगत है, संसार है, माया है, ठीक है। तो इसको हमको जो है, अब ब्रह्म जगत है, माया है, और इसमें जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो 12 प्रकार की। नकारात्मक शक्तियां 12 प्रकार की जो है, ये 12 प्रकार की नकारात्मक शक्तियां चेतना को ग्रसित करके रखी है। ये जो संसार है ये पूरा चेतन स्वरूप है। सब तरफ हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर बाहर ब्रह्मांड में सब तरफ चेतना है। तो इस संसार की उत्पत्ति होने के पहले मात्र चेतना थी और यही परब्रह्म था। लेकिन नकारात्मक शक्तियों के कारण सृष्टि की रचना करना पड़ा। जी, जैसा कि आपने बताया कि सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था, केवल परब्रह्म था, केवल एक ज्योति थी, और उसी से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। हाँ। तो ये आपका खुद का कुछ अनुभव है या कहीं आपने किसी वेद में या किसी उपनिषद में या किसी पुराण में पढ़ी हुई बातें हैं? नहीं, ये जो अनुभव वाली बात है कि परब्रह्म की जो प्राप्ति मुझे हुई है, मेरे खुद के अनुभव में बता रहा हूँ जी, कि परब्रह्म को पहले वैसे मैं कात्यायनी देवी का भक्त हूँ। कात्यायनी देवी के वर्षों से पहले तपस्या की है, ठीक है। लेकिन मुझे जो मैं जानना चाहता था, सत्य की जो खोज कर रहा था, वो सत्य की खोज उसमें मुझे नहीं मिली। लेकिन जब भी मैं साधना, जब मेरा समय बढ़ता गया, कई साल हो गए उसी का साधना करते हुए, तो मैं मूर्ति को अपने ध्यान में रखता था। मूर्ति को ध्यान में रखता था, कात्यायनी देवी की मूर्ति का ध्यान करता था। तो उस मूर्ति को ध्यान करते करते वो मूर्ति तो विलुप्त हो गई और उसकी जगह एक लाइट दिखने लगा। एक ऐसी ज्योति, ऐसी सफेद ज्योति जो वैसा रंग इस संसार में देखने को नहीं मिलता है, ऐसी ज्योति आज्ञा चक्र में दिखती थी। अब जब वो उस ज्योति को, तो मुझे मतलब एक प्रकार से उसको हमेशा देखने की एक लालसा लगी रहती थी कि मैं कब ये सब काम निपटाऊं और कब मैं ध्यान में बैठूं और कब उस ज्योति के दर्शन करूं। ये होता है। फिर मैंने इसके उपयोग के लिए देखा, इसका जो है, इसका उपयोग कुछ न कुछ तो होता होगा। फिर मैंने कुछ प्रश्न किए उस ज्योति से, क्योंकि परब्रह्म की बात जो है ये तो शास्त्रों की बात है, जो भी है, लेकिन ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। क्या जो ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी देवी देवता मूर्ति जो भी है, क्या ये तो सब शास्त्रों की बात है। लेकिन ये जो मेरा निजी अनुभव में बता रहा हूँ, तो मैंने जो ज्योति जो देखी, तो उस ज्योति को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे को उसमें बहुत आनंद मिलता था। यानी जो संसार के जितने भी सुख है, उन सुखों में मेरे को वो आनंद नहीं मिला जो उस ज्योति को देखकर आनंद प्राप्त होता था। तो ये सब जो दैनिक चर्या के जितने भी काम होते थे, ये सब पूरे जल्दी समाप्त करके और मैं सीधा ध्यान में बैठ जाया करता था। वास्तव ऐसे ही होता रहा। लेकिन मैंने कहा ये जो दिख रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो बताती होगी, इसका कुछ तो परिणाम है, कुछ तो इसका उपयोग है। तो इसके लिए फिर मैंने धीरे धीरे उस ज्योति से प्रश्न करना शुरू किया। जब प्रश्न मैंने शुरू किया, तो वो ज्योत जो है पहले तो स्थिर ही रहती थी, जब तक आपको प्रश्न नहीं करो तब तक वो स्थिर रहती है। और जब मैं उस ज्योति से कोई प्रश्न करता हूँ, तो वो राइट से लेफ्ट चलना चालू करती है, अगर सही प्रश्न है। यदि सही प्रश्न है तो राइट से लेफ्ट चलना चालू होती है, ठीक है। और प्रश्न का उत्तर देने के बाद में फिर वो आज्ञा चक्र में आकर स्थित हो जाती है। फिर जब तक उसको अपन, यानी जब तक वो प्रश्न मेरा खत्म नहीं होगा कि मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया है, तब तक वो यहाँ आएगी
यहाँ से इधर चलेगी, यानी राइट टू लेफ्ट चलती है और फिर आ जाती है और फिर यदि मैंने बोल दिया वो ज्योति से कि मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया तो वो ज्योति स्थिर हो जाती है। ठीक है। और यदि कोई मैं अगर प्रश्न बोल रहा हूँ और वो प्रश्न अगर गलत होता है तो वो राइट टू अपना लेफ्ट टू राइट जाती है, लेफ्ट टू राइट वो ज्योति जाती है। इसका मतलब मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वो गलत है। अब इसका जो प्रयोग है, मैंने आसपास देखा कि ये जो ज्योत ऐसी चल रही है तो इसका क्या मतलब है, तो मैं घर में ही मैंने इसका उपयोग किया। या कि जैसे मान लो मेरे बच्चे कहीं खाना खा रहे हैं, किसी कमरे में सोए हैं या कहीं कुछ है, या घर के सदस्य कौन कहाँ है क्या है, मैं पूछता था क्या कि पहले कमरे में है क्या, तो वो निगेटिव आंसर देते थे कि नहीं है। दूसरे कमरे में है तो भी निगेटिव, तीसरे कमरे में है तो फिर पॉजिटिव है। तो मैं तुरंत उसकी खोज करता था कि है कि नहीं, तो वास्तव में देखता था कि वो तीसरे रूम में बैठा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से फिर मैंने अपने दोस्तों के लिए भी, दोस्तों का फिर देखा कि वो मैंने इसकी जांच करी कि भाई मैं फलाने घर जा रहा हूँ, कोई भी दोस्त गया तो वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा क्या, तो वो नकारात्मक मिला और मिलता वो तो घर पे ही रहता है। फिर मैंने तुरंत गाड़ी उठाया और उसके घर जाके देखा तो वो घर पे नहीं था। तो ऐसा करके मैंने उसकी परीक्षा की उस ज्योति। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यानी ऐसा नहीं है कि तो कहीं पढ़ा हो मैंने, या लेकिन शुरू से मेरे को वेद भी पढ़ने का शौक था और जो लिंक है वो मेरे को इस ज्योति से सब पूरी वो जो पिछली लिंकेज जो थी वो सब जुड़ते चली गई कि नहीं ये परम सत्य है। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ लोगों का जो है भविष्य बताना चालू किया क्या, तो यदि अब कोई जैसे कोई प्रॉब्लम लेके आया कि भाई ये किसी की गाड़ी घूम गई या किसी का कुछ हो गया है, किसी को कोई नुकसान हो गया है, कोई घर से कोई मेंबर अपना गुमशुदा हो गया है, घर में चोरी हो गई है, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार के जो है तो वो मेरे प्रश्न सब सटीक चलते रहे। ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं इसके और आगे थोड़ा बढ़ा कि भाई लोगों को जो दुखों का जो सामना करना पड़ रहा है तो उस दुखों से भी तो मुक्ति दे सकती है ये ज्योति जो दिख रही है, ये ज्योति यदि ये ज्योति सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकती है, हाँ, लोगों के दुखों को भी दूर कर सकती है। तो इसके लिए मैंने बहुत से मंत्र याद किए और मंत्रों का भी अध्ययन किया। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे कारगर जो मतलब समस्याओं के समाधान के लिए वो है 9 ग्रहों के मंत्र। 9 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, बस यही 9 ग्रहों में से एक ग्रह है जो आपकी समस्या को पूरा नहीं होने दे रहा है। अब ये 9 ग्रहों में से एक ग्रह को आप ये जो कुंडली बनाते हैं जन्म के बाद की, उस कुंडली से आप नहीं पकड़ सकते। ये मेरा चैलेंज है जी, ये मेरी चुनौती है जी। मगर यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि ग्रह को देखकर मतलब कुंडली को देखकर यहाँ पे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। मगर जो ज्योतिष लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, जो भी ज्योतिष बताते हैं, भविष्य बताते हैं लोगों का, तो पूरी कुंडली का अध्ययन करते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि आपको ये दोष है और इन सभी की आपको शांति करना पड़ेगा। हाँ। और जो भी आपके जीवन में समस्या है उनका निवारण हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो वो दोष बताते हैं क्या वो सच में उस व्यक्ति को होते हैं या फिर ये भी सब झूठ है? ये जितने भी दोष बताते हैं जी, जैसे कुंडली का अध्ययन, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो कुंडली जो है ये 9 महीने के बाद की बनाई गई जी, जैसा कि आपने पहले भी बताया। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कुंडली जो है, इस कुंडली को मैं चैलेंज करता हूँ और मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, जो ये कुंडली है, कुंडली के आधार पे आप जब कुंडली गलत है तो आप जो भी दोष बताओगे वो तो सब गलत होंगे। ये तो स्वाभाविक बात है कि जो चीज ही गलत है उसके ऊपर कोई अगर तुम प्रेडिक्शन बताते हो, हाँ, या कोई रिजल्ट बताते हो या कोई परिणाम बताते हो या कोई कुंडली के दोष बताते हो तो वो तो सब गलत है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए जिनके कालसर्प दोष की भी शांति हो गई है, पितृ दोष की शांति हो गई है, मंगल दोष की शांति हो गई है और 4-4, 5-5 साल हुआ शांतियां नहीं हुई जी। क्या ऐसे लोगों के आने के बाद और मैंने इसी जोश से पूछकर और उनकी तारीखें भी निकाली कि मेरे को इनकी शांति कब करना चाहिए, किस तारीख को करना चाहिए, वो तारीख भी बराबर में निकालता हूँ।
तारीख निकालकर कौन से ऐसे 9 ग्रहों में से कौन से ग्रह है जिनकी मैं अभिषेक करूं, उस अभिषेक से इनका काम पूरा होगा। ठीक है। और ये ज्योति जो है, ये परम ज्योति, इसको मैं परम ज्योति ही कहूंगा। जो प्रश्न है आपका परम ब्रह्म, पर ब्रह्म, उसकी जगह मैं परम ज्योति का उपयोग करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो परम ज्योति ही सब कुछ है। ठीक है ना। जबकि शास्त्रों में जो है परब्रह्म कहा गया है, और मैं बोल रहा हूँ परम ज्योति, उसी का नाम परम ज्योति, क्योंकि मेरे को जो ज्योति प्राप्त है या उसके द्वारा आज मैंने बहुत से लोगों की नौकरियां लगा दी, कई लड़कियां लड़कों की शादियां हो गई, कईयों की सब मनोकामनाएं पूरी कर दी, तो मैं तो उसी को परम ज्योति मानता हूँ। शास्त्रों में परब्रह्म का उपयोग किया गया है, लेकिन वो है परम ज्योति, जिसका कोई और निराकार है। ठीक है। अब ये जो ज्योत जो दिखती है, अब ये ज्योत से हर समस्या का समाधान सबका मैं करने लगा, धीरे धीरे उनके दोषों को देखने लगा कि भाई ये इनको कौन से ऐसे दोष है क्या कि जिससे इनके काम रुके हुए हैं, तो वो उनकी शांति में करता। शांति के बाद में उनके सभी के काम होते थे। और ऐसा भी नहीं, यदि मैंने एक व्यक्ति की अगर किसी की पूजा कर दी और उसका काम हो गया, तो वो उसके पूरे खानदान में पूजा करवाई, क्योंकि जहां विश्वास हो जाता है तो विश्वास सबसे बड़ी। देखो ब्राह्मण बहुत है, पंडित बहुत है, और ज्योतिष बताने वाले भी लाखों करोड़ों हैं, प्रश्न वो नहीं। प्रश्न ये है कि हमारी समस्या का समाधान, और समाधान लोगों के पास है नहीं। और समाधान इसलिए नहीं है कि अगर मैं कहता हूं कि कोई भी लड़का है या लड़की है, उसकी अगर कोई शादी की तारीख अगर निकालना है, तो कोई पंडित दुनिया में नहीं निकाल सकता, चाहे उसके सामने कोई भी कुंडली रख दो, किसी की भी कुंडली, वो तारीख नहीं निकाल सकता कि इस तारीख को होगी, इसको कौन से दोष है। वो कुंडली देख के जो दोष बता रहे वो भी सब गलत है। हो सकता है उसको पितृदोष है ही नहीं, आप पितृदोष की शांति करा रहे हो। आप कालसर्प दोष है ही नहीं, आप कालसर्प दोष की शांति करा, उसको मंगल दोष है ही नहीं, आप मंगल दोष की शांति करा रहे हो। तो इस प्रकार से लोग जो है उन एक पंडितों के कहने पे या विद्वानों के कहने पर जो है ये शांति कराते हैं, और उसके बाद भी उनकी शादियां नहीं होती, या नौकरियां नहीं लगती है, या और भी कोई भी समस्या है तो उनका समाधान नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से लोग मेरे पास में आए, और मैंने उनकी शादियां वगैरह और नौकरियां वगैरह सब लगा दी। जी जी, मतलब परब्रह्म जो है वो परम ज्योति है, और सभी चीजों का निवारण परब्रह्म से मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है। ये कुंडलियां वगैरह सब व्यर्थ है क्या? कुंडलियों से कोई भी निराकरण नहीं निकाल सकते हो। अगर आप किसी का भी अगर भविष्य सुधारना चाहते हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो, तो सिर्फ वो परम ज्योति ही कर सकती है। और उस परम ज्योति को जो भी प्राप्त करेगा, जैसे कि वो ये समझ लो कि आप ब्रह्मांड की चाबी है, ठीक है ना, वो ब्रह्मांड की चाबी। अगर आपको अगर वो परम ज्योति के दर्शन हो गए, तो वो परम ज्योति जो है आपका तो जीवन सफल बनाएगी। ठीक है। साथ में आपके साथ जो भी आपके पास दुखी लोग आएंगे, आप उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये परम ज्योति जो है, ये इसके पास परम शक्ति है, और यही परम ज्योति से इस सृष्टि की रचना हुई है, देवी देवताओं की जो है जन्म हुआ है। तो ये सब काय के लिए हुआ है? लोक कल्याण के लिए। मतलब मोक्ष का अंतिम लक्ष्य क्या है? लोक कल्याण, अपना कल्याण नहीं, लोक कल्याण। लोक कल्याण यानी लोगों का भला करो, जो दुखी लोग हैं उनकी समस्या का समाधान करो। जी, आपको परब्रह्म की प्राप्ति है, तो अब आपको परब्रह्म की प्राप्ति है, तो आप ये बताइए कि जो परब्रह्म है वो जनता को, लोगों को क्या सीख देना चाहता है उनके जीवन जीने के लिए, ताकि वो उनके जीवन को कुछ सफल बना पाए। देखो, परम ज्योति से ही मुझे ये ज्ञान दिया है, परम ज्योति से ही मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है कि ये जो कुंडली जो है, कुंडली, ये कुंडली हमारे हाथ में ही है, सारा ब्रह्मांड हमारे हाथ में, जिसका संचालन परम ज्योति करती है। ये जो हमारी जो 5 उंगलियां हैं, ठीक है, दाहिने हाथ की और बाएं हाथ की, ठीक है, ये इसमें अगर हम देखें तो अगर ब्रह्म जिसको कहते हैं, तो ब्रह्म हुआ कुंडली के 12 घर। कितने? 12 घर। और ये हमारे 12 घर, ये एक उंगली में 3 घर है, दूसरी में 3 है 6, तीसरी में 3 है, और चौथी में 3 है। ऐसे कुल मिला के ये कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है। इसी 12 घर में से किसी भी व्यक्ति का
जन्म कुंडली, जिसको जन्म लग्न कहते हैं, जिसको लग्न कहते हैं, है ना। एक लग्न होता है, उसी के ऊपर पूरी कुंडली निर्धारित की जाती है। जैसे 2 बजे का अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसको लग्न देख के और पंचांग के अनुसार या ये जन्म स्थान और इसके अनुसार ये देखा जाता है, बाकी वो सब गलत है। ये मैंने अच्छे से अनुभव किया है सब प्रकार से। अब ये जो परम ज्योति है, ये आपकी कुंडली आपके हाथ में बन गई है। आपकी कुंडली आपके हाथ में बन गई है। आपकी कुंडली आपके सामने है। ये 12 जो है, ये 12 घर ये कुंडली के, ठीक है। अब ये 12 घर तो है। अब यदि ये 12 घर को जो है, इनका संचालन कौन करता है? इनका संचालन ये है परम ज्योति। इसको मैं क्या कहता हूँ? परम ज्योति। और ये 12 जो है ये कुंडली के घर है। तो ये परम, इसी में से आपका एक मूलांक है, इसी में से आपका एक मूलांक है, जिसको मैं मूलांक कहता हूँ। जैसे जो कुंडली बनती है आज की, तो उसमें एक लग्न जो रहता है ना, वो उसका मूलांक निकालते हैं। मूलांक निकालने की कई विधियां हैं। कोई जन्म तारीख को जोड़ के करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, तो मूलांक अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कोई जन्म तारीख के आखिरी अंक से निकालता है। तो ऐसी बहुत सी विधियां हैं। पर ये जो मूलांक है, जो परम ज्योति का जो मूलांक है, वो ये 12 है। ये 12 मूलांक है। 12 मूलांक में से ही सारे संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, पुरुष है, मनुष्य है, या उनका एक मूलांक है। और वो एक मूलांक जो है, वो आपके भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता देगा। यानी इसमें इतना पावर है कि ये जो मूलांक, इसमें से अगर आपका एक मूलांक निकल गया, और ये ब्रह्म है, ये पूरा क्या है? ये 12 ब्रह्म है, और ये परब्रह्म है। ये जो अंगूठा जो है, ये परम ज्योति है, और ये जो है ये 12 का संचालन करती है। यदि हम गिनती भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अंगूठा ही जाता है सबसे, ठीक है। और ये अंगूठा की दूरी इससे काफी दूर है, ब्रह्म से बहुत दूर है, ठीक है। अब ये जब जहां बैठ जाता है, तो ये उस व्यक्ति के, अगर मान लो किसी का 7 मूलांक है, तो ये 7 मूलांक पे अगर ये प्रॉब्लम, तो आप उसके बारे में पूछ लो। आप ये मूलांक निकालने के लिए उसकी न तो जन्म तारीख की जरूरत है, न जन्म समय की जरूरत है। आप इस पर विचार करो ना, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो मूलांक जो मैं निकालता हूँ, 12 में से एक मूलांक नाम से निकलता है। और आपका वो भी चालू नाम होना, कोई जन्म नाम नहीं। चालू नाम जैसे कोई भी अभी जो करंट हाँ, में चल रहा है। हाँ, बस जो करंट में चल रहा है, ठीक है। जैसे स्कूल में जिस नाम की पुनरावृत्ति होती है ज्यादा, जो ब्रह्मांड में ज्यादा जो विकसित हुआ है, जो नाम से, है ना। जैसे घर में भी बुलाया, बाहर बुलाया, दोस्तों ने बुलाया, बैंक में अकाउंट है आपका, स्कूल में आपका नाम बुलाया, तो वो क्या है? वो बार बार पुनरावृत्ति होती है उस नाम की, ठीक है। मेरे को वो नाम चाहिए, मेरे को जन्म नाम से कोई लेना देना नहीं है। जो आपका नाम है वो बिल्कुल सही है। उसको ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो जन्म कुंडली के अनुसार ये नाम, तो इसका ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, कुछ नहीं है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाम, ठीक है। अब ये जो 12 जो है, ये मैंने इसको क्या कहा? ब्रह्म है, या इसको ये कह लो 9 ग्रह है, या इसको कह लो 12 राशियां है। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, या कह सकते हो 12 मूलांक है, लेकिन है तो 12। और इनका संचालन कौन करता है? ये परम ज्योति करती है। ये परम ज्योति, जिसका भी जो मूलांक होगा वो बताएगा। तो ये 12 में से अगर किसी का, अगर मान लो ये 7 है, 9 है, किसी का यदि 9 ही है मान लो, तो ये अगर मैं एक का अगर अनुसरण करूंगा तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, मतलब नकारात्मक नहीं बताएगी, ठीक है। और 1 2 3 ये सब पूरा मूलांक देखूंगा, वो बिल्कुल नहीं। जैसे मैं 9 पे आऊंगा तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगी, राइट टू लेफ्ट, मतलब ये इसको पकड़ लिया। अब ये जो 9 है, इसके सामने ये पूरा नकारात्मक बताएगी। 12 है, एक को छोड़ दो, 11 पूरा नकारात्मक, मतलब 101% पॉसिबिलिटी है कि ये इसका मूलांक 9 है। अब 9 मतलब क्या हुआ? ये धनु राशि में, धनु का स्वामी गुरु हुआ, धनु का स्वामी गुरु हुआ, तो मंत्र आपका क्या हुआ? ओम ब्रह्म बृहस्पति ना, गुरु का, धनु का स्वामी क्या हुआ? गुरु, ठीक है। तो जब ये जो 12 राशियां हैं, तो ये 12 राशियां जो है यहाँ पे 9 ग्रह घूम रहे हैं। 12 राशियों के ऊपर से पूरे 9 ग्रहों की छाया पड़ी हुई। जैसे मेष का स्वामी क्या हुआ? मंगल,
उसके बाद दूसरी राशि क्या हुई वृषभ, वृषभ का स्वामी क्या हुआ शुक्र। तीसरी राशि मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध। चौथी राशि कर्क, कर्क का स्वामी चंद्र। और सिंह, सिंह का स्वामी सूर्य। और तुम्हारे कन्या, कन्या का स्वामी बुध। उसके बाद में आ गई तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र। वृश्चिक आ गई 8 नंबर, वृश्चिक का स्वामी मंगल। नौवीं राशि आ गई तुम्हारे धनु, धनु का गुरु। उसके बाद में मकर आई, मकर का स्वामी शनि। उसके बाद कुंभ, कुंभ का स्वामी शनि। उसके बाद में मीन, और मीन का स्वामी गुरु। तो ये जो 12 राशियां हैं और इनको जो ग्रह संचालित कर रहे हैं वही उसका मंत्र है जी, वही उसका मंत्र है। अब आप भटक रहे हो, उन लोगों ने तुम्हारा ये ग्रह यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, वहां बैठा है। अरे कहाँ, सिर्फ एक ही ग्रह तो काम कर रहे हैं, एक ही ग्रह आपको चला रहा है सब। अब उससे 9 ग्रहों में से एक ग्रह तो आपका है, उसको 8 ग्रह जो है वो परेशान कर रहे हैं। तो अब मैंने इसके लिए उपाय निकाला कि भाई ऐसे कौन सा उपाय है जो ये जो दूसरे ग्रह जो इसको परेशान कर रहे हैं तो वो सब शांत हो जाए, शांत हो जाए और उसका जीवन सुखी हो जाए, उसका जीवन सुखी हो जाए। तो ये जो 9 नंबर है ये उन ग्रहों को बता देगा कि इसके कौन से खराब ग्रह है और उन ग्रहों की फिर शांति की जाती है। तो ग्रहों की शांति ऐसे नहीं होती कि आप कभी भी आए और कभी भी वही हमारी ये ग्रहों की शांति करो, ऐसा नहीं होता है। ये जो परम ज्योति है जो आज्ञा चक्र में दिखती है, ठीक है, ये परम ज्योति से ही पूछा जाता है कि इसकी शांति किस तारीख को की जाए। ग्रहों की शांति, कालसर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष, शनि दोष, अंगारक दोष, ठीक है, अमावस्या गजन, या जो भी दोष है, जितने भी दोष है या कौन से ग्रह खराब है, तो ये सबकी शांति ऐसा नहीं होता कि कोई भी दिन कर लो, ऐसा नहीं। हमारे मनुष्य की जितनी भी घटनाएं हैं ये तो उसके जन्म के समय से लिखी हुई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब घटनाएं लिखी हुई है। तो उस समय तक के समय के अनुसार उसकी घटनाएं घटित होते रहती है। वैसे ही हम ये परम ज्योति से ये तारीख निकालते हैं, इस तारीख पे यदि उसकी पूजा होने के बाद उसका भविष्य बदल जाता है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है जी। जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है जी। मतलब आपके हिसाब से मूलांक निकालने के बाद और जो भी डेट निकलती है उस पे विधि विधान से पूजा होने के बाद में, हाँ, क्योंकि उस समय जो उसके जो शत्रु जो रहते हैं जी, मतलब शत्रु ग्रह जो रहते हैं उसके सौम्य स्थिति में रहते हैं, यानी उसके मित्रवत व्यवहार करने को तैयार रहते हैं उस समय। तो उस समय उनको मनाया जाता है, वो उसके मित्र बन जाते हैं हमेशा जी, क्योंकि उनकी शांति होती है। पितृदोष की शांति वो भी तिथि पर ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप गया जाके और पितरों की शांति कर रहे हैं, कि कभी भी जाके कर रहे हैं तो आपको तो संतुष्टि मिल रही, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि वास्तव में पितरों की शांति हुई या नहीं हुई। हमने तो 20,000 25,000 रुपए खर्च करके आ गए और सबको बता भी रहे हैं कि भाई हम तो पितृदोष की शांति गया में करके आ गए, कालसर्प दोष की शांति त्र्यंबकेश्वर में करा के आ गए, ठीक है, या और भी कहीं जो सिद्ध स्थान है वहां पे करा के आ गए, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप शांति करानी, जो भी है पंडित विद्वान जो भी है, अब उन लोगों ने तो शांति कर दी है, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि वास्तव में ये शांति होगी, यह कोई प्रमाण नहीं। लेकिन जो चीज अगर ऐसा होता तो मेरे पास जो कई लोग आए हैं जिनके कालसर्प दोष की शांति हो गई, पितृदोष की शांति गया में हो गई, कालसर्प दोष की शांति त्र्यंबकेश्वर में हो गई, गंगा पूजन हो गई, ये बहुत सी विधियां कर, उसके बाद भी शादी नहीं हुई। तो इसका क्या कारण है? और मैं तो तिथि पर करता हूँ, उनके सब काम सफल होते हैं जी। जैसे कि आपने बताया कि जो तिथि पे जो भी पूजा की जाती है, तिथि पे जो भी पूजा की जाती है वो सभी सफल होती है जी। तो मतलब ये सब आपको पगडम बताता है, क्योंकि आपको पगडम की प्राप्ति हो चुकी है और पगडम ही बताता है कि कौन सी तिथि पे कौन सी पूजा करनी चाहिए जी। तो ये जो पगडम है इसको हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, और यदि कर सकता है तो कैसे प्राप्त कर सकता है? ये जो परब्रह्म है इसको मैं परम ज्योति कहूंगा जी, है ना। परब्रह्म को हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये किसी एक जन्म की उपलब्धि नहीं है, किसी एक जन्म की उपलब्धि नहीं है। अर्थात आपके अनुसार मनुष्य के कितने जीवन होते होंगे?
आपके ये अनुसार? जन्म जो है, मनुष्य का जो जन्म है वो कम से कम 12 बार तो होता ही है। कम से कम 12 बार, मतलब अभी शौक नहीं 12 बना बार के है। बाद 12 के बाद ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, 12 जन्मों के बाद। अब 12 जन्म के 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। वो कैसे? जी। वो कैसे है ना? 12 अगर उसने अगर अपना जीवन सही रूप से अगर चलाया है, ठीक है, तो वो 12 जन्म में उसको मोक्ष मिल रही है। क्योंकि अगर राशियों में समझ लो या मूलांक समझ लो, ये कुल 12 है। अब यहां से मैं जहां चल रहा हूं, ये 12 पे जब मेरा जन्म होगा तो यहाँ मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष के बाद यदि मैं कोई ईश्वर बनता हूँ, ईश्वर के रूप में अगर परम ज्योति या परब्रह्म अगर मेरे को जन्म देते हैं, तो मैं लोगों के कल्याण करूंगा। लोगों का कल्याण जब करूंगा तो मुझे जन्म से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति रहेगी। मेरे को न तो धन प्राप्ति की आवश्यकता है, न मेरे को इच्छाओं की पूर्ति करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मेरे को सब प्रकार से वो ज्ञात रहेगा। अब जन्म जो है, जन्म 12 ही होते हैं, तो ये हर प्रकार से अब ये 3 जन्म होते हैं। इसके लिए पहले तो 3 जो होते हैं ये आपको धर्म के लिए होते हैं। पहला काय का है, ये जो 4 उंगलियां है ना, ये एक धर्म की है, ये अर्थ की है, ये काम की है और ये मोक्ष की है। यहाँ मोक्ष मिल जाएगा। अब धर्म से जब मैं चलता हूँ, धर्म, तो ये धर्म, तो पहले जो मेरा जन्म हुआ, मुझे धर्म प्राप्ति के लिए मेरा जन्म हुआ। मेरे को धर्म ही प्राप्त करना है। धर्म मतलब ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मेरे को ज्ञान तो प्राप्त हुआ लेकिन गलत ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं गलत तरीके से चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, लोगों के मर्डर करने लगा, ये ज्ञान हुआ मुझे, ठीक है ना। तो ये मैं यही भटकते रहूंगा, न जाने मेरे कितने जन्म होंगे, धर्म देखो ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और अगर उसने अगर सही रूप में अगर इन 3 जन्मों में, इन 3 जन्मों में अगर धर्म को प्राप्त कर लिया, तो वो फिर उसको धर्म दूसरे जन्म में विरासत में मिलता है। उसको ज्ञान की प्राप्ति जन्म से ही रहेगी। फिर उसको क्या रहेगा, अर्थ प्राप्ति। फिर क्या काय के लिए जन्म होगा उसका, अर्थ प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए होगा, ठीक है। धन प्राप्ति के लिए उसके 3 मौके दिए जाते हैं। जब तुम सफल हो जाओगे, पास हो जाओगे, तभी यहाँ से मुक्त होगे, और नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लेना पड़ेगा। यही अगर तुम धन कमा रहे हो, गलत रास्ते से कमा रहे हो, लोगों को धोखा देके, लोगों के चोरी डकैती करके, धन तो कमा रहे हो लेकिन गलत तरीके से कमा रहे हो, तो वो तुमको जो है वो अर्थ नहीं। उसके लिए तो तुमको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में बार-बार जन्म लेना पड़ेगा, और तुमको हर बार ये धन की समस्या हमेशा बनी रहेगी, हर जन्म में बनी रहेगी, ठीक है। अगर तुमने अगर इस धन कमाया और लोगों का कल्याण किया, कुछ अपना भी घर चलाया, लोगों का भी कल्याण किया, मतलब सात्विक धन अगर तुम कमाते हो, मेहनत करके कमाते हो, तो यहाँ से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब जब तुम्हारा तीसरा जब जन्म होगा, तो ये 3 बार जन्म होगा। तीसरे बार में मतलब इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो अब इच्छाओं की पूर्ति, अगर आप गलत इच्छाएं हैं, सही इच्छाएं, जो भी है, आप अपनी इच्छा, दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हो, तो तुम दूसरों की तो नहीं कर रहे हो, अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हो, उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हो। जबकि प्रकृति का उद्देश्य क्या है, तो मतलब जनता की सेवा करना, लोक कल्याण करना, ये लोगों का है। लोक कल्याण करना, ये मोक्ष का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जितने भी देवी देवता हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, लोक कल्याण। अब हम लोक कल्याण पे तो नहीं जा रहे, ठीक है। अब हमारा ये चल रहा है तीसरा, काम हो गया अपना, धर्म हो गया, अर्थ और ये काम, मतलब इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। अब तुमने गलत तरीके से अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की है, किसी को तकलीफ दी है, किसी को धोखा दिया है, किसी को मर्डर किया है, किसी का चोरी की है, डाका डाला, ऐसा करके अगर तुमने मान लो अपनी इच्छाओं को पूर्ति की, दूसरों को दुख देके अब तुमने अपनी इच्छाओं को पूरी किया, तो तुमको बार-बार जन्म यहीं पे लेना पड़ेगा, यही तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी, पता नहीं कितने जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब आप धर्म की भी प्राप्ति होगी, अर्थ की भी प्राप्ति होगी। जब धर्म की प्राप्ति हुई, तो जब दूसरी बार जन्म हुआ तो
अर्थ अपना धर्म जो है वो तुमको विरासत से जन्म से ही प्राप्त है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में प्राप्त कर लिया धर्म। तो धर्म का ज्ञान तुमको जन्म से ही रहेगा। जैसे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो उनको भले वो गुरुकुल गए, इधर गए उधर गए, लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि वो तो पहले से ही अंतर्यामी, उनको धर्म का ज्ञान पहले से ही था, जन्म से ही था। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे अर्थ पे। अब अर्थ अगर मैंने कमा रहा हूं, अर्थ मैंने धन भी कमाया, मुझे धन भी मिला, लेकिन मैंने उसका उपयोग कहाँ किया? लोक कल्याण के लिए कर दिया, तो यहाँ से मेरे को मुक्ति मिल गई। यहाँ से मुझे अब अगर मैं अपने लिए खर्च करता हूँ, अपने वालों के लिए खर्च करता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए खर्च करता हूँ, तो यहाँ मुक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण, जंगल जानना। बस मोक्ष के उद्देश्य को लेके चलो, अंत वहीं पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है, अब मैंने कितने बार जन्म लिया, कई जन्म मैंने किए, तब मैं यहाँ से मुक्त हुआ। कहाँ से? इच्छाओं से, कि मैं लोगों की इच्छाओं को पूरा करने लगा। मैं क्या करने लगा? लोगों की इच्छाओं। तो मेरे पास उस समय क्या था, जब मैं लोगों की इच्छाएं जब पूरा करने लगा, तो ईश्वर ने मुझे क्या क्या दिया? धर्म का ज्ञान भी दिया, अर्थ भी दिया, धर्म भी दिया, धर्म दिया, धन दिया। तो धर्म से भी और धन से भी मैं लोगों की सेवा करने लगा। क्या करने लगा? सेवा करने लगा। तो यहाँ से भी मैं मुक्त हो गया, तो मेरे को फिर यहाँ मोक्ष मिल गया। फिर क्या हुआ? मोक्ष। ये मोक्ष तो मेरे को जो है, फिर ये सांसारिक चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहा। ये जो कुंडली के जो 12 घर है ना, जैसे पहला घर है शरीर का, दूसरा धन का, तीसरा पराक्रम का, चौथा सुख का, पांचवा संतान बुद्धि का, ठीक है, छठवा पति पत्नी रोजगार का, और 8वां है अपना पुरातत्व और मृत्यु का, 9वां भाग्य का, 10वां कर्म का, पिता का, 11वां भाव जो है वो आय का और मित्रों का, ठीक है, और जो 12वां घर जो है वो व्यय का और बाहरी स्थान का। ठीक है ना, तो इन ये 12 घर जो है, इनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ब्रह्म बन गया। जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये 12 प्रकार के घर जो है कुंडली के, इनसे जब मुक्त हो जाता है तो उसको परम ज्योति की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ये जो कुंडली के जो 12 घर है, यही जगत है। कुंडली के जो 12 घर है, और मनुष्य इन 12 घरों में उलझा रहता है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक इससे निकल नहीं पाता, और बार-बार जन्म लेते रहता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, और जो मनुष्य होता है वो भी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल कुंडली के 12 भावों में ही लगा होता है। तो अब उसको अब इन सब से उनको मुक्ति चाहिए, और उसको अब जाना है परब्रह्म की ओर। तो इसके लिए कोई सरल सीधा रास्ता है, या फिर बहुत कठिनाइयों भरे रास्ते से उसको गुजरना पड़ेगा? मैंने बताया ना कि कोई भी व्यक्ति को परब्रह्म प्राप्त हो सकता है, परम ज्योति की प्राप्ति हो सकती है, और लोगों का कल्याण कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जैसे ब्रह्म का मुझे ज्ञान ही नहीं है। ब्रह्म मतलब क्या है? प्रकृति का ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति यानी ज्ञान, कौन सा ज्ञान? प्रकृति का ज्ञान। प्रकृति का ज्ञान, ये कुंडली के जो 12 घर है इनका ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा कि हम प्रकृति से जो भी लेते हैं, प्रकृति से हमारी जो भी इच्छाएं हम पूरी करते हैं, वो उसके साथ दुख भी लेके आती है। मैं अगर कोई भी इच्छा करूँ कि मुझे आज टीवी लाना है, ठीक है, मैंने टीवी तो लिया ही, लेकिन उसके साथ में क्या लेके आ रहा हूँ? दुख भी लेके आ रहा हूँ, दुख भी लेके आ रहा हूँ। पता लगा कि 4 महीने बाद टूट गई, फूट गई, खराब हो गई, जो भी है, तो वही तो दुख का कारण है ना। अब मेरे यहाँ कोई बच्चा हुआ, मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश, मेरा परिवार में पूरा खुश हो गया, हमारे यहाँ तो लड़के ने जन्म लिया है या लड़की ने जन्म लिया है, ठीक है, बहुत खुश हो गए। लेकिन इस खुशी हम मनाते हैं इस प्रकृति से प्राप्त करके, उसके पीछे दुख भी छुपा रहता है, उसको हम देखते नहीं है, तो वही हमारे दुख का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि हमने बच्चे में सुख देखा, खुशियां देखी, और जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। टीवी हमने लाई, बहुत खुशी मनाई, वो टूट गई, फूट गई, वही हमारा दुख का कारण है। हमने कार खरीदी, परसों एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, तो जब लाई तो उस समय तो बहुत खुश हुए, खूब मिठाइयां बांटी,
ठीक है। और उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है तो वही दुख का कारण। तो हम प्रकृति से जो भी लेते हैं, इन खुली आंखों से हम जितना भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, है ना, तो ये एक तो नश्वर होने वाला है। और ये प्रकृति ये कहती है कि यदि तुम मेरे से कुछ उधार लेते हो, तुम इससे कुछ प्राप्त करते हो, तो वो तुमको लौटाना पड़ेगा। तुम ग्राहक बन के जाते हो कहाँ? प्रकृति में। प्रकृति में क्यों? क्योंकि तुमको धन की आवश्यकता है, तुमको शादी की आवश्यकता है, तुमको नौकरी की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता नहीं है? जो कुंडली का 12 घर है वो सब तुमको आवश्यकता है। ये आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होगी? ये तो सब आवश्यकताएं जो है ये तुम्हारी प्रकृति से मिलेगी तुमको, तुम्हारे अंदर से थोड़ी मिलेगी तुमको। जो आंखों से देख रहे हो वही तो पाने की कोशिश कर रहे हो ना। तो जो आंखों से देख रहे हो उसको पाने की कोशिश कर रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। आज नौकरी तुमको लग गई लेकिन कल को छूट गई, ठीक है, तुमको बंद कर दिया, ठीक है, और बंद कर दो, वही दुख का कारण है, ठीक है। तो ये प्रकृति से हम जो भी लेते हैं इसके साथ दुख भी आता है, दुख भी आता है। और प्रकृति ये कहती है, क्यों? क्योंकि प्रकृति को हम अपने कंट्रोल में तभी कर सकते हैं जब हम प्रकृति को देने लायक बन जाए। अब यहाँ पे अब समझ आ रहा है लोक कल्याण का क्या मतलब है? लोक कल्याण का मतलब है आपको देना है प्रकृति को। आपका जन्म ही हुआ है इसलिए प्रकृति को देने के लिए, लेने के लिए नहीं हुआ। लेकिन हम ये जो कुंडली के जो 12 घर हैं, इन 12 घरों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं। तो जितना हम प्रकृति से लेते रहेंगे यही जन्म मृत्यु का कारण है। और जब हम इस प्रकृति से छूट जाते हैं, मतलब कुंडली के 12 घरों से जब हम छूट जाते हैं तो वही मोक्ष का कारण होता है। फिर हम प्रकृति से नहीं लेते, हम फिर हमसे कुंडली बनती है। क्या चाहिए आपको? शरीर चाहिए, शरीर लो। जन्म चाहिए, जन्म लो। आपको धन चाहिए, आप धन लो। आपको मोक्ष चाहिए, आप मोक्ष लो। बच्चे चाहिए, आप बच्चे लो। वो आप देने वाले हो जाओगे प्रकृति। जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है वो कहीं ना कोई जगह हमारे विपरीत कार्य कर रहा होता है, जो कि उससे वो समस्याओं का हमको सामना करना पड़ता है। तो ये जो नवग्रह है इसी में समस्या का समाधान भी होता है। हाँ, बिल्कुल बराबर। जैसे कि अभी आपने बताया कि हमको प्रकृति से कुछ चीज लेना नहीं है बल्कि देना है, और हम दे तभी पाएंगे जब हम स्वयं, हमारे पास कुछ शक्ति होगी, हम कोई ना कोई शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। वो शक्ति का नाम भी आपने बताया परब्रह्म परमेश्वर। जी, तो उस जो परब्रह्म परमेश्वर है ये क्या हमको बाहरी आंखों से तो दिख नहीं सकता, ये भी बात आपने बिल्कुल यहाँ क्लियर कर दी। मगर आपने कुछ इसके पहले आपसे कुछ चर्चाएं की हमने, जिसमें आपने बताया कि हमारे भीतर जो है वही हमारे बाहर भी है। तो इसको थोड़ा सा आप अलग अलग बताइए। हाँ। जो हमारे भीतर है वही बाहर कैसे है? हाँ, ये जो परब्रह्म या परम ज्योति कह लो, है ना, मैं तो परम ज्योति कहता हूँ क्योंकि मैं परम ज्योति देखता हूँ, उसी में परब्रह्म को देखता हूँ, है ना। तो जो अंदर है वही बाहर है। अब ये जो परम ज्योति है इसको आंखों से, इतनी बारीक ज्योत है, इतनी छोटी ज्योत है कि आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। जो ये तो देखने की बात तो वो देख सकता है जिसने प्रकृति का त्याग कर दिया। और प्रकृति का त्याग करना मतलब ये 12 भाव जो है कुंडली के, इसका त्याग कर दिया है, इससे मुक्त हो गया है वो, जो उसको इस प्रकृति से कुछ नहीं चाहिए, उसी को वो ज्योत दिख सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपका उद्देश्य क्या हुआ है? देने का हुआ है। आप किसी से मांग रहे हो ना कुंडली के, तो वो भी तो किसी के पास होगा ना, किसी के पास होगा तभी तो उससे मांग रहे हो। जैसे हम धन मांग रहे हैं या धर्म मांग रहे हैं या ज्ञान मांग रहे हैं, तो वो भी तो किसी के पास है ना। हम देने वाले तो नहीं हुए ना, हम तो ग्राहक हुए। दुकानदार तो कोई और, दुकानदार तो कोई और है। लेकिन हम तो दुकानदार हम कब बनेंगे? जब ये हमारी दुकान में ये 12 प्रकार की कुंडली के भाव जो है उसके हम अलग अलग दुकान लेके बैठ जाएंगे। तभी तो हम इन 12 दुकानों के हम जब स्वयं मालिक हो जाएंगे। हाँ, 12 दुकानों के जब हम मालिक हो जाएंगे और हम देने का काम करेंगे, लेने का काम नहीं करेंगे। और जब तक हम इस 12 दुकानों से लेते रहेंगे तो हम ग्राहक बनेंगे और हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। जी, है ना। अब जो प्रश्न जो था कि जो अंदर है, हाँ, वही बाहर कैसे है? वही बाहर कैसे है? तो ये सारा ब्रह्मांड जो है, ये मैं पढ़ी हुई लिखी बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि जो अंदर है वही बाहर है। सारा ब्रह्मांड, क्यों इसलिए कहता हूँ कि ये परम ज्योति तो सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है। चंद्रयान तो आपका जाएगा, किस तारीख को बनेगा, जाएगा, पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ये तो सब पता देता है ना। वहां जीवन है या नहीं, फलाने ग्रह पे जीवन है या नहीं, ठीक है। आप उससे कुछ ही प्रश्न कर लो ना, अंतरिक्ष का कर लो, ब्रह्मांड का कर लो, अभी तो साइंस वहां पहुंचा भी नहीं,
और अध्यात्म के बिना पहुंच भी नहीं सकता, अध्यात्म के बिना पहुंच भी नहीं सकता। तो ये जो है, ये परम ज्योति को तो सब मालूम है, कुछ भी पूछ लो। यानी इसको इतना ये है कि आप अगर कोई अमेरिका का आदमी है और यदि कोई मेरे से अगर कोई नाम बताता है कि भाई इसका भविष्य बताओ, तो उसका पूरा बायोडाटा बन जाएगा, कितने भाई है, कितने बहन है, उसके पास खेत है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, उसका क्या है क्या नहीं है, सब पूरा पूरा, उसकी शादी हुई है नहीं, उसके बच्चे कितने हैं, उसकी क्या इच्छा है। यार प्रश्न भी, मेरा कहना ये है कि भाई जो भी भविष्य कर्ता के पास हम जाते हैं, तो जो जाता है जानने के लिए, तो उसको बताना क्यों पड़ता है? तुम तो भविष्य वक्ता हो ना भाई, आप तो भविष्य वक्ता है, आपको तो हम जैसे आए वैसे हमारी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम को लेके आए, तो कोई नहीं बता, हमको बताना पड़ता है। मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही, इसलिए आए हो, भाई आप बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम लेके आए, उसको तो मैं भविष्य मानता हूँ, पर ये भविष्य का ही नहीं है, किसी के पास नहीं, और इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ ना कि कोई आया है तो किस प्रॉब्लम में, वो परम ज्योति बताती है जी। तो परम ज्योति जो है वही परम शक्ति है, वो शक्ति के बाद कुछ नहीं। और जो कहने वाला ये है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि वो परम ज्योति सब कुछ जानती है, जो विज्ञान भी नहीं जानता वो भी वो जानती, जो मनुष्य नहीं जानता है, उसकी पहुंच नहीं है, उसकी मन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन परब्रह्म वहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको तो सब, आपको क्या जानने हैं, क्या जानना है, वो तो हर चीज बता रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो बाहर है वही तो अंदर है, नहीं बोलूं इस बात, बाहर है वो अंदर है, ये बात तो ठीक है, मगर इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ बताइए। जो उत्पत्ति जो हुई है इस संसार की जी, है ना, जैसे हमारे नौ ग्रह है, हमारी आकाश गंगा है, उल्का पिंड है, तो ये मतलब ये सब मिलके हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है। हाँ। और न जाने अंतरिक्ष में से कितने ब्रह्मांड है, कितने हाँ, तारे हैं, तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से मतलब हमारा जो आकाश गंगा है, हाँ, उल्का पिंड है, हाँ, अंतरिक्ष है, तो ये सब ब्रह्मांड है, तो यही क्या हमारे अंदर भी है। हाँ। बस इसमें ही थोड़ा सा देखो, ध्यान में जो है, जब हम ध्यान करते हैं जी, है ना, जब ध्यान करते हैं तो एक परम ज्योति जो रहती है, एक परम ज्योति जो सेंट्रलाइज रहती है, यानी आगे चक्र के एकदम बीच में रहती है, यानी दोनों भावों के बीच में, ये जो दो भाव है इनके बीच में रहती है। ठीक है, और वो जब होती है तो छोटे छोटे जो सितारे तारे जो होते हैं, यानी जो, तो वो उसके आसपास पूरा चक्कर लगाते हैं, अंदर ही होती है सारी प्रोसेस, पूरी प्रोसेस होती है, और सब आंखें बंद करके मतलब ध्यान में चल रही है, बिल्कुल ध्यान में। जैसे जो गैलेक्सी जो दिख रही है आपको जी ब्रह्मांड में, वही गैलेक्सी आपके अंदर चलती है, ये बात को समझ। वहां हजारों होंगी, यहाँ एक ही गैलेक्सी है जी, वहां लाखों होंगे, 2 करोड़ गैलेक्सियां घूम रही है, लेकिन उसका निर्माण सिर्फ एक ही ने किया है, एक परम ज्योति चला रही है उसको। इसका मतलब तो यही हुआ, जब मेरे को एक ज्योति दिख रही है, उसके आसपास सब जो है गैलेक्सियां घूम रही है, गैलेक्सियां यानी बारीक बारीक तारे जो है, और पूरे बिल्कुल जो गैलेक्सी का जो उसका राउंड लगा रहे हैं, तो वो जो राउंड जो लगा रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, वो भी परम शक्ति है, वो भी परम शक्ति, लेकिन वो आपस में टकरा के एक दूसरे में मिल के वो बड़े होते जाएंगे, और फिर वो ज्योत में जाके मिल जाएंगे, जैसा कि ब्रह्मांड में होता है जी। जो हम बोलते हैं ब्लैक होल के आसपास जो वो गैलेक्सी वगैरह घूमती है, वो घूमती है, और उसमें बोले वो पदार्थ घूम रहे हैं आसपास, तो ये क्या है, पदार्थ घूमते टकराते रहते, और एक दूसरे से चिपकते रहते हैं, उनमें की जो एनर्जी है वो मिलते चली जाती है, और वो फिर बड़ा होते जाता है। वही स्थिति हमारे अंदर होती है। एक अब ब्रह्मांड में जो है वो बहुत सी गैलेक्सियां दिखेंगी, बहुत से सूरज दिखेंगे, बहुत से चांद दिखेंगे, हमको तो यहाँ से एक ही सूरज दिखता है, सूरज के ऊपर से देखा हुआ तो और 50 सूरज दिखेंगे, ठीक है ना यार, और इसका अंत तो कोई पहुंचा ही नहीं है, इसको अंत तक ब्रह्मांड का अंत किसी को नहीं मालूम, आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया कि इसका अंत कहाँ है। ठीक है, तो ये जो परम ज्योति जो है, तो यही से तो उत्पत्ति ब्रह्मांड की हुई है, जो एक परम ज्योति, जो एक लाइट जो दिख रहा है, उसके आसपास जो है गैलेक्सियां घूम रही है, गैलेक्सी घूम रही है, मतलब जो तारे जो घूम रहे हैं, है ना, जो तारे जो घूम रहे हैं, तो वो शक्तियां जो है, वो भी शक्तियां जो आपस में मिलके, और उस जो परम बिंदु जो है, परम शक्ति जो है,
परम ज्योति जो है उसको बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे मेरी शक्ति और जागृत होगी। ठीक है। तो ये जो ब्रह्मांड की जो रचना है ये सिर्फ एक ही परम ज्योति से हुई है, वही से उत्पन्न, वही संचालित कर रही है आज जी। एक ही के द्वारा संचालन हो रहा है। इसलिए क्यों, अब ये बात मैं क्यों कहता हूँ कि जो अंदर है वही बाहर है, सारे 9 ग्रह मेरे अंदर है, सारे 12 राशियां मेरे अंदर है, सारा ब्रह्मांड जो है वो मेरे अंदर है। कृष्ण जी ने भी ये कहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों कहा था उन्होंने? वो जबकि परमेश्वर नहीं थे, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। वो क्या थे? वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं थे, वो ईश्वर थे। क्या थे? ईश्वर थे। ईश्वर थे। ब्रह्मा जी क्या है? ईश्वर है। विष्णु, महेश, देविया, मतलब गणेश जी, ये सब जितने भी है, जिन्होंने भी शरीर धारण किया वो सब ईश्वर है, और जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, और जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, उनका उद्देश्य अब क्या है? उनका जो जन्म हुआ है वो क्या हुआ है? जगत को देने के लिए हुआ है। ये 12 कुंडली की दुकान खोल के बैठे मालिक बन के। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, देविया, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन हम तो ग्राहक है ना, हम तो कोई भी मंदिर गोभी भी जाते हैं तो उनसे प्रेयर करते हैं कि हाँ कि भाई हम मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो जब तक हम ये 12 घरों में कुंडली के घूमते रहेंगे और ये इच्छाएं हम प्राप्त करने की जो जिज्ञासा लेके जो जाते हैं मंदिरों में, तो ये हमारी इच्छाएं तो पूरी होती है, हो भी जाती है, लेकिन होने के साथ दुख भी लेके आती है, और यही तुम्हारी जन्म मृत्यु का कारण बनता है। जब तुम प्रकृति से कुछ लेते हो, जब प्रकृति से हम कुछ लेते हैं, है ना, तो वो उसको वापस तो कर देंगे उसको, लेकिन तुमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तुमको जन्म मृत्यु के चक्कर में व्यूह चक्र जो है, इसका चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह तुमको बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा जी। बहुत अच्छा आपने इसको बताया कि जो भी हमारे बाहरी वातावरण में है, जो भी वही हमारे आंतरिक वातावरण में भी निवास करता है। हाँ। जैसे कि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, मगर हम उसको बाहर खोजते रहते हैं जी। मतलब ये जो परम ज्योति जो है, परम ज्योति जो आपका आज्ञा चक्र में प्राप्त होती है जी, है ना, इसके द्वारा तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। तो हम उसकी गलत उपयोग नहीं ले सकते जी। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को परम ज्योति की प्राप्ति हो गई और यदि वो उसका गलत यूज करता है, उसका गलत उपयोग करता है, तो क्या वो सदा उसके साथ बनी रहती है? नहीं नहीं नहीं, यदि वो उसका अगर गलत उपयोग करता है ना, जैसे कृष्ण जी ने, उनके पास तो परम ज्योति प्राप्त थी जी, है ना, ईश्वर थे, जबकि उनको भी चलाने वाला परमेश्वर एक निराकार बैठा है, निर्गुण बैठा है, उसी ने उसकी उत्पत्ति की है। कृष्ण जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की, सबकी उत्पत्ति की, देवी देवताओं की उत्पत्ति सिर्फ एक ही शक्ति ने की है, और उसी के अंश हमें भी है और भगवान में भी है। और उन्होंने क्या किया? हमारे अंतर जगत को जगाया। क्या किया? उनको भी कई जन्म लगे होंगे कृष्ण बनने के लिए, कोई एक ही जन्म में कृष्ण नहीं बन गए, कई जन्म हमारे जैसे लिए होंगे, और फिर मोक्ष को प्राप्त होगा। मतलब है कि ये जो आज मतलब जो ईश्वर है, हाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश और गणेश जी, बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है हमारे हिंदू धर्मों में, हाँ, तो ये भी किसी ना किसी युग में पहले मानव ही रहे हैं, और उन्होंने हमारे समान ही, और हम भी, हमारा भी जन्म है, ये हमारा भी जन्म मोक्ष की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मोक्ष की ओर जा रहा है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम कुछ कर्मों को पूरा कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो जो हम नहीं कर पा रहे, जो हमने नहीं किया, उसके लिए हमारा फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। तो जब तक हम मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा जन्म होता रहे। तो ये जो है कृष्ण जी हुए, ब्रह्मा विष्णु, इन्होंने बहुत जन्म लिए, और जन्म होने के बाद इनको फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर ये लेने वाले नहीं रहे प्रकृति से, ये प्रकृति को देने वाले बन गए। उस परम ज्योति ने जब उनको मोक्ष दिया, तो उनको जब जन्म दिया, तो उनको ये चारों चीजें साथ दी। कौन सी चारों चीजें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों उनको विरासत में मिल गई। तो ये कई जन्मों का फल है। कोई एक जन्म में उन्होंने ऐसा नहीं कि कृष्ण जी की उत्पत्ति हो गई, भगवान राम की उत्पत्ति हो गई, या गणेश जी की उत्पत्ति हो गई। इनको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़े। उसके बाद आज ये भगवान कहलाए, उसके बाद ये भगवान कहलाए, ईश्वर कहलाए जी। मतलब
ये भी अपने जैसे ही कोई ना कोई यूं भी हाँ मानव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ही इन्होंने बार बार लगातार जन्म लेते रहे। हाँ, और फिर ये मोक्ष की ओर चलते फिर हैं। मोक्ष की ओर चले। आप, मैं, दुनिया, ये सब मोक्ष की ओर जा रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष की ओर। हमने, हो सकता है कि हमने धर्म को अभी प्राप्त नहीं किया हो, या इस पिछले कई जन्म ले लिए हम धर्म पे ही अटके हुए, अभी हमको धर्म का ही ज्ञान नहीं हुआ। जब हमको धर्म का ज्ञान होगा तो हमारा फिर दूसरा जन्म होगा। 3 बार मौके मिलते हैं, ठीक है। उन 3 जन्मों में हमको अगर मान लो अगर मिल गया, अगर अर्थ अगर हमको मिल गया, तो फिर हमारा तीसरा जन्म होता है, चौथा जन्म होता है। पर ये 4 जन्म, जो चौथे जन्म में जो मोक्ष मिलता है, उस चौथे जन्म के लिए कई जन्म लेना पड़ता है। जी। जैसा आपने बताया कि जन्मों की जो बात है, केवल मनुष्य के 12 ही जन्म होते हैं। हाँ। 12वें जन्म में उसको मोक्ष मिल जाता है। हाँ। परंतु आपने बीच में एक बात और कही कि 12 जन्म लेना पड़ सकता है, मगर हो सकता है कि उसको बीच बीच में ज्यादा भी जन्म लेना पड़ सकता है। वो इसलिए वही बात है, वो मैंने इसलिए कही कि आपका जन्म हुआ है काहे के लिए? धर्म प्राप्ति। धर्म प्राप्ति के लिए। अब आपको धर्म प्राप्ति नहीं, आपका जन्म तो इसी पे चल रहा है, धर्म प्राप्ति के लिए, लेकिन आपको धर्म प्राप्त नहीं हुआ। आपको मौके भी दिए कि भाई धर्म प्राप्त करो, धर्म, लेकिन तुमने उस धर्म का या तो दुरुपयोग किया है, या तुमने प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की। तो जब तक धर्म प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा बार बार जन्म हो सकता है। एक बार जन्म हुआ, उन्होंने बोला अरे ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, क्या है, ईश्वर भगवान शक्ति, ये कहीं कुछ नहीं है, जो ईश्वर ने लिख दिया है बस वही होगा। क्या तो हम तो मतलब नास्तिक लोग जो रहते हैं, अब नास्तिक लोगों को तो कितने बार जन्म लेना पड़ेगा सिर्फ धर्म का ज्ञान प्राप्त करने। जी। कई लोग ऐसे नास्तिक होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर में कुछ भी आस्था नहीं करते। ईश्वर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये भी उनका दावा होता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। बराबर है जी। तो वही चीज है कि अगर जो नास्तिक लोग हैं, अब उनको भी जन्म मिला, पर उन्होंने धर्म को पहचानने की कोशिश नहीं की, तो बार जन्म ले, ठीक है। 3 मौके दिए, नहीं हुए, फिर से एक से शुरू हुए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो एक ही धर्म ही प्राप्त करने के लिए कई जन्म ले रहे हैं और सुख दुख के चक्कर में पड़े, ठीक है। मोक्ष जिसका प्राप्त हो जाता है उसका जन्म तो होता है, लेकिन उसको जो परम ज्योति है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, वो उनको 4 चीजें देके इस जमीन पर, इस धरती पर भेजता है, और उसका जन्म होता है। उसके बाद धर्म भी होता है, उसके बाद अर्थ भी होता है, उसके बाद इच्छाओं को पूरा करने की काम शक्ति भी होती है, और मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये 4 शक्तियां जो कृष्ण जी के पास थी, भगवान राम के पास थी, गणेश जी के पास थी, देवियों के पास थी, तो इनको परब्रह्म की प्राप्ति है, इनको परम ज्योति की प्राप्ति हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे परम ज्योति की प्राप्ति भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को भी हो चुकी थी। हाँ। और आपको भी काफी अभ्यास के बाद, निरंतर अभ्यास के बाद, काफी वर्षों के बाद हो चुकी है। मुझे अनुभव तो हो गया है, मैं देख भी रहा हूँ, लोगों का कल्याण भी कर रहा हूँ जी, है ना। जो मेरे पास आते हैं, या मैं उनकी इच्छाओं को पूरी भी कर रहा हूँ, और काफी वर्षों से कर रहा हूँ, कम से कम 15-20 साल तो हो गए मेरे को ये काम करते हुए। क्या तो बहुत हो गया, तब मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस हुआ, आत्मविश्वास जागा कि नहीं, सिर्फ परमेश्वर एक ही है। क्योंकि मैं पहले, जैसे मैं कात्यायनी देवी का भक्त हूँ, तो मैं तो कात्यायनी देवी का ही ध्यान करता था, तो उसमें मुझे कुछ नहीं मिलता था। पर वो जो मिला तब, जब मैं उसको ध्यान करते करते करते, वो तो मूर्ति तो लुप्त हो गई, और उसकी जगह पे लाइट दिखने लगा, चमकने लगा, तो फिर मैं उसी को ध्यान करने लगा। अब परब्रह्म की प्राप्ति कैसे हुई? कई सालों तक तो मैंने वो मूर्ति की ध्यान किया, क्या उसी का ध्यान किया, उसका हाथ ऐसा, उसके पैर, उसके 4 हाथ है, उसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कमल है ना, और एक अभय मुद्रा में है, एक पर मुद्रा में हाथ है, शेर पर बैठी हुई है, ये कल्पना में करता था। पर इससे क्या होता था, मेरा ध्यान जो है वो हटा गया। अब देखो, ध्यान में क्या हो रहा है कि मैं ध्यान तो उसी के इसमें बैठा हूँ ना, ध्यान तो मैं कात्यायनी देवी का ही कर रहा हूं, पर उसका रूप जो है वो क्या है, ये बहुत समझने वाली बात है कि जो ध्यान में कर रहा हूँ वो मैं किसका कर रहा हूँ, मैं समर्पित किसके लिए हूँ, कात्यायनी देवी। लेकिन अब मैं किसी मूर्ति का ध्यान नहीं कर रहा, लेकिन मैं समर्पित किसको, कात्यायनी देवी को समर्पित, ठीक है। तो अब मैं ध्यान किसका करता हूँ, सिर्फ परम ज्योति का। अब मेरे को मूर्ति का ध्यान नहीं करना, अर्थात आपके लिए वो ज्योति ही कात्यायनी, बस वही रूप है उसका, वही रूप कहने का मतलब कुछ ऐसा ही। हाँ, बस वो जो आपको दिखता है, जो लाइट आपको बता है, मैं समर्पित उसको, अगर मैं उसको समर्पित हूँ तो वो परम ज्योति के रूप में मेरे को दर्शन दे देती जी। मतलब आपकी श्रद्धा भक्ति देवी के प्रति है, कात्यायनी देवी के प्रति, तो आपको जो लाइट दिखता है आप उसी को कात्यायनी देवी मानते के
बस करते हो। क्योंकि ये जो है मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी मैं कोई पूजा करता हूँ, मैं किसको ध्यान को कहता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर कात्यायनी देवी का भक्त हूँ तो आप भी कात्यायनी देवी की पूजा करो, उसमें बहुत पावर है। अरे पावर सब में समान, सब में समान है। समान है। चाहे वो शंकर जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, आप किसकी भक्ति करते हैं, आप शुरू से किसकी भक्ति करते आ रहे हैं, वही आपको पावर दिलाए। मेरे कहने से कि मैं कात्यायनी देवी का इसलिए तुम करो तो तुमको नहीं मिलेगा। मतलब जिसकी श्रद्धा भक्ति जिस भी भगवान की हाँ, प्रति है, बस उसी भगवान की क्यों, आराधना क्योंकि करें। वो जिसकी भी आराधना करेंगे वो वहां सिर्फ परम ज्योति ही उत्पन्न होगी। इससे क्या सिद्ध होता है कि शक्ति एक ही है। इससे चाहे क्या उसको सिद्ध किसी भी चाहे मैं रूप में गणेश जी भजवाओ। का ध्यान करूं, भाई गणेश जी की जो भक्ति कर रहा है वो गणेश जी का ध्यान करेगा, तब भी उसको परम ज्योति दिख रही है। शंकर जी का ध्यान करने वाला भी करेगा तो उसको परम ज्योति दिख रही है। गणेश जी का ध्यान करने वाला उसको भी परम ज्योति। तो इसका क्या मतलब, वहीं से तो सब उत्पन्न हुए ना। इसका क्या शक्ति जो है वो एक ही है, शक्ति एक ही है। बाकी आप उसको किसी भी रूप में भज सकते हो। बस मतलब किसी भी रूप में भजो, किसी भी रूप में भजो, शक्ति एक ही है। शक्ति एक ही है। मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के हैं, ईसाइयों के यीशु मसीह है, या मुसलमानों के हैं, या हिंदुओं के राम है, ऐसा कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ज्योति है, और वो सभी में। ये हमारा एक मार्ग है, श्रद्धा किसके प्रति है, तो हमारा एक समर्पण है उसको। लेकिन रात में जाके वो ज्योति ही दिखेगी। जी। जैसे कि परम ज्योति इतनी पावरफुल है जो हाँ। अपने भूत भविष्य सभी का सब बता सब देती कुछ जानती है, वो सब कुछ जानती है। यानी वो त्रिलोकी है, ये समझ जी। इसी लोग की बात नहीं कर रहा, तीनों लोगों की बात कर रहा हूँ, तीनों लोगों की बात कर रहा हूँ जी। तो ये जो परम ज्योति है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है छोटा सा, खेलते खेलते बोरवेल में गिर जाता है। हाँ। तो क्या उससे अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि वो उसको निकाला जा सकता है या नहीं, क्या उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई कि नहीं, और उसको कितने बजे टाइम लगेगा, सब कुछ इस परम ज्योति से निकाला जा सकता है। देखो अब अगर कोई अगर पानी में गिर गया है तो हो सकता है तो पानी में कितना आदमी जिंदा रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, पानी अगर चला गया नाक मुंह से तो खत्म नहीं हो जाएगा ना जी। नहीं तो वो खत्म तो हो गया। क्वेश्चन तो ये है कि भैया वो बोरवेल में गिर गया, अरे बोरवेल में अगर गिर गया है तो ये मालूम कर सकते हैं कि भाई उसकी मृत्यु हो गई है कि नहीं। हाँ, ये तो क्या वो जीवित है, ये जीवित है। हाँ, ये तो बहुत छोटी बात है, ये बहुत छोटी बात है। और उसको निकाला भी जा सकता है, निकाला जा सकता है जी, है ना, या नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या इसके लिए कोई उपाय किया जा सकता है? हाँ, उपाय कर सकते हैं कि वो बाहर आ जाए जीवित। हाँ, कि वो जीवित बाहर आ जाए, बच जाए, उसके लिए उपाय है। ठीक है ना, उपाय है, लेकिन उसके लिए फिर साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए पूजा पाठ करना पड़ेगा। ठीक है, और उतना टाइम उसमें रहता नहीं जी, क्योंकि बोरवेल में वहां तो ब्रीथिंग का कोई ऑप्शन है ही कोई मतलब नहीं जी। और उसको उसके समय पे भी अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो वो जीवित है, हाँ। और उसको बाहर निकालना जैसे स्टार्ट है, जो जिस भी विधि से उसको निकालेंगे, हाँ। तो वहां पर उसका अपन समय भी बता सकते हैं कि हाँ ये इतने बजे पे इसको हाँ, समय भाई समय तो हर चीज का निकल जाता है। जैसे मान लो किसी की मृत्यु होने वाली है, अब हाँ। मृत्यु तो सभी की होने वाली है, एक दिन सारे संसार एक दिन विलीन हो जाएगा। हाँ। मगर क्या ये जो मृत्यु का समय एकदम फिक्स, ये भी अपन परम ज्योति से प्राप्त हाँ, ये परम ज्योति से प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइम तो बिल्कुल बराबर है, समय निकाल सकते हैं परम ज्योति से। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो मिसेज थी, इनकी मदर, बड़ी माँ जी, बड़ी साहब जो है, उसको डॉक्टर का बहुत इलाज किया, नहीं हुआ। डॉक्टर बोला भाई जितने दिन सेवा करना है उतने दिन करो, घर पे आ गया। मैंने उसके बाद में वो 3-4 दिन तक जीवित रही, तो मैंने उसका मृत्यु की तारीख निकाली, मृत्यु का तारीख निकाल के और मृत्यु का समय भी निकाला कि 7:05 पे इसके प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब मुझे मालूम था कि ये 7:05 पे ये खत्म हो जाएगी, ये मैंने देख लिया जी। और 3 दिन के बाद में होगी, अभी तो कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, अब जब उसका मृत्यु का दिन जो था शाम को 7:05, तो मैंने दिन में ही उसके पास गीता का अध्ययन किया, अगरबत्ती लगाई और गीता पढ़ी, उसके सामने रामायण पढ़ी मैंने, और उसके ऊपर से सब मंत्रों का उच्चारण करके गेहूं, तेल, कपड़े ये सब पंडितों को दिया, हनुमान मंदिर में तेल चढ़ा दिया। तो ये सब मैंने जितना भी उसको मतलब हो सकता है वो सब मैंने उसका किया, और 7:05 पे उसके प्राण निकल।
फिक्स 7:05 में बिल्कुल प्लान बिल्कुल, तैयार उसका किया। एक एक पल का हिसाब निकलता है ना एक एक मास्टर। पल का हिसाब। बाकी ये है कि साधना करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि शाम को इतनी तारीख को मेरे सामने तारीख आ जाएगी और इतने बजकर इतने मिनट पे इसका ये होगा, ऐसा नहीं है मेरे को उसमें। मतलब कैलकुलेट, जैसे आज अगर 3 दिन के बाद में अगर कोई खत्म हो रहा है या 3 दिन के बाद किसी का जन्म हो रहा है ना, या जब भी हो रहा हो, तो मेरे को उसमें साल में जाना पड़ता है, साल से दिन में जाना पड़ता है, साल से महीने में जाना पड़ता है, महीने से महीने मतलब 12 महीने, 12 महीनों में से कौन से महीने में होता है। अब उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी महीना है। अब अगस्त का अगर निकला तो मेरे को जनवरी से अगस्त तक तो पूरा भ्रमण करना पड़ता है ना। अगस्त का महीना निकला तो अगस्त में भी अब 31 दिन है, 30 दिन है, जो भी है उसमें से कौन सा दिन है, और वो दिन भी अगर मैंने निकाल लिया तो वो दिन का फिर 24 घंटे होते हैं, फिर वो भी मेरे को 24 घंटे का कैलकुलेशन करना पड़ता है। बाकी सब एक्यूरेट निकलता है, निकलता सब एक्यूरेट है, मगर ये जो साधना है ये इतनी सरल नहीं लगती। नहीं सरल नहीं है, बताए गए वाक्यों के सरल है, सरल नहीं इसमें लगती। निकालना पड़ता है। परम ज्योति हिंट देती है कि ये तुम सही प्रश्न कर रहे हो और ये गलत प्रश्न कर रहे हो, तो जो सही प्रश्न कर रहा है उसको पकड़ लो कि हाँ भाई ठीक है, आप सही है जी। और बाकी जिधर वो उल्टे तरफ चलने लगती है, हाँ, ये तो मतलब वो नहीं होगा, वो मतलब नहीं है। नहीं। जी। तो परम ज्योति इतनी पावरफुल है कि ये तीनों कालों का हाँ, गणना कर तीनों लोगों सकती की है। गणना कर सकती है, और यही बैठे बैठे एक ही जगह पे, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सबसे बड़ी जाने की बात भी तो ये है आवश्यकता नहीं है। कि जहाँ बैठे हैं ना वहीं तीनों लोगों के बारे में मालूम कर सकते हैं, ये है या नहीं। जी। जैसे अब यहाँ पर अभी अपना इंडिया खोज रहा है कि मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे वो सब वो जीवन है या नहीं, वो तो यहाँ पर अपन क्या बैठे बैठे हाँ बैठे अनुमान लगा बैठे, सकते हाँ हैं, अगर बता जीवन सकते है, हैं। अगर जीवन है तो बराबर जीवन है तो निकलेगा, और अगर नहीं है तो जी। नहीं निकलेगा। तो आप अभी नहीं 1000 साल तक भी कोशिश कर लो तो वह जीवन नहीं हो पाएगा। जी। 1000 साल तक भी यदि उस ग्रह पे खोज की जाए, हाँ, तो वहाँ जीवन नहीं पहुंचे, जीवन नहीं नहीं पहुंचेगा, जीवन पहुंचेगा। की अगर उत्पत्ति है नहीं हो पाएगी। है तो बराबर जीवन होगा। तो ये तो किसी भी ग्रह का पता लगा सकते हैं, किसी भी शुक्र ग्रह ग्रह, का। मंगल ग्रह, बुध बिना ग्रह, ग्रह पे जाए हम शनि पता लगा ग्रह, सकते हाँ बिना ग्रह पे जाए यहाँ बैठे बैठे आप सब मालूम कर सकते कर सकते हैं। बिल्कुल। जी। और हमने जैसे कोई अंतरिक्ष यान भी भेजा किसी खोज के लिए, हाँ तो वो सक्सेसफुल होके लौटेगा या नहीं लौटेगा? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल बराबर। जी। ये सब चीजें बिल्कुल कैलकुलेटेड है, यानी जो भविष्य में जो घटनाएं होने वाली है जी। वो अक्षरशः और पल पल की घटनाओं की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित घटना है। भविष्य में जो भी हो रहा है जी। वो निश्चित घटना है। अब यदि मेरे कर्म अच्छे हैं तो पूजा पाठ का योग आएगा, और मेरे को भुगतना है मेरे कर्म, मतलब भाई तराजू ये है, ये बराबर के पलटे हैं। जी। ठीक है, एक तरफ नकारात्मक है, एक तरफ सकारात्मक है। ठीक है, अब ये नकारात्मक का पलड़ा अगर ये भारी हो जाता है, ये भारी होता है, और ये जो है ये ऊपर चला जाता है, ये हल्का हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ कि मेरे को जो है अभी और नकारात्मक को कम करना पड़ेगा और सकारात्मक को ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो लेवल में आऊंगा ना। नकारात्मक सकारात्मक प्लस तभी कांटा बराबर होता है। ठीक है ना। अब ये जब दोनों पल्ले जब बराबर आ जाएंगे, तो अब ये पल्ले बराबर आ गए, मतलब मैं फिर भी मृत्यु को तो प्राप्त होऊंगा और जन्म को प्राप्त करूंगा। जन्म मृत्यु तो होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक ये जो दो प्रकार की शक्तियां हैं, ये जीवन में जब तक आती है उस समय तक आती है जब तक ये कुंडली के 12 ग्रह हमको जकड़ के रखते हैं, तब तक ये नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति है। ठीक है, पर जैसे ही हमारा जो हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब 12 कुंडली के जो है उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो ये फिर सकारात्मक दोनों रहते हैं। ये तराजू है, ये सकारात्मक और ये सकारात्मक, ये दोनों बराबर, ये मोक्ष हो गया। जी। मतलब जब हमारे जीवन से पूरी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो हाँ, जाती है, बस वो मोक्ष है, वो मोक्ष है। वो मोक्ष है। और नकारात्मक शक्तियां जो है वो हमारे चारों पर भ्रमण कर रही है, चारों तरफ हमारे भ्रमण कर रही है। और ये नकारात्मक शक्तियां कौन सी है? ये कुंडली के 12 घर। मतलब इन जो कुंडली के जो 12 घर है, हाँ, कुंडली के जो 12 भाव है, इसी में जो मनुष्य का मन है कहीं ना कहीं 12 में से कहीं ना कहीं लिप्त रहता है, कहीं ना कहीं उसमें लगा रहता है, जिसके कारण उसको जो परमात्मा को पहचानना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए, उस मार्ग पे वो नहीं जा पाता। हाँ, आप मतलब ये है कुंडली के हर भाव को देखो ना। जैसे पहला जो है वो शरीर है जी, ठीक है, शरीर, स्वास्थ्य है ना, आकार, ये सब पहले घर से लगने से देखा जाता है।
ठीक है। और अब ये शरीर कहाँ से आया? प्रकृति से आया ना, शरीर ही देख रहा हूँ ना जी। तो शरीर कहाँ से आया? प्रकृति से। दूसरा घर का है, धन का है। धन का है, पैतृक संपत्ति का है। धन कहाँ से आया? प्रकृति से। प्रकृति से आया। पैतृक संपत्ति कहाँ से आई? बाप दादा की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? वो भी प्रकृति से ही। वो आप सब प्रकृति से ले रहे हो ना, आप सब प्रकृति से ले रहे हो। तीसरा घर देख लो, पराक्रम का है, भाई बहन का है। ठीक है। अब पराक्रम मतलब क्या? वो वीरता। अब वीरता का आपको यहाँ अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि आपसे भी कोई बड़ी आदमी है या शक्तिशाली आदमी है, उसको पराजित करने के लिए आपको वीरता की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अब ये वीरता कैसे समाप्त हो गया? मान लो दुनिया में आप अकेले ही हो, अब आप किससे युद्ध करोगे, किससे लड़ाई करोगे? कहाँ वीरता? वीरता की जरूरत है, यही मोक्ष है जहाँ आ गई ना। तो तीसरा वीरता को, भाई हमको शक्ति होना, क्योंकि वो सामने वाला हमसे ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है। भाई बहन ये कहाँ से आए? प्रकृति से आए। ठीक है। उसके बाद में चौथे घर में आ जाओ, सुख है, माता का स्थान है। माता कहाँ से आई? प्रकृति से। सुख कहाँ से ले रहे हैं हम? प्रकृति से। वो सुख नहीं है जो अंतर ध्यान में जो प्राप्त होता है, जो 12 कुंडली के 12 घरों को छोड़कर जो सुख होता है, वो सुख अलग है और ये सुख अलग है। ये प्राकृतिक सुख है जो चौथे घर का सुख बता रहा है ना, ये प्राकृतिक सुख है। इसमें आपको माता पिता का सुख, धन का सुख, भाई बहन का सुख, बच्चों का सुख, पति का सुख, ये सुख की बात कर रहा है। यानी प्राकृतिक सुख की बात कर रहा हूं, वो सुख की बात नहीं कि ये 12 भाव पूरे छोड़ दो, है ना। और वो सुख जो अंतर में प्राप्त हो, वो सुख जब प्राप्त करोगे ना, तो ये सुख तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुख को तो तुम ऐसे ही छोड़ दोगे, यार मेरे को तो परम सुख प्राप्त हो गया है, ये सुख में कहाँ भटका हूं मैं? ठीक है। तो इस सुख से, ये मैं उस सुख की बात कर रहा हूँ, चौथा घर जो बताता है सुख का। ठीक है। और वाहन कहाँ से आए? प्रकृति से आए। कृषि भूमि ये कहाँ से आई? प्रकृति से आई ना। ठीक है। तो सुख, माता, भूमि, वाहन, ये चौथा घर बताता है। तो ये सब प्रकृति है। 5वां विद्या, बुद्धि, संतान। पढ़ाई लिखाई का पुस्तकें पढ़ते हैं, कहाँ से आई पुस्तकें? ये विद्या है। ये विद्या अलग है, ये प्राकृतिक विद्या है। और जो अंतर्ज्ञान से जो प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो अंतर्ज्ञान से प्राप्त होता है। वो पढ़ाने की बात नहीं है, वो आदमी को स्वतः ही प्राप्त होता है। स्वतः ही प्राप्त होता है। हाँ, वो कोई पढ़ा भी नहीं सकता। वो दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। तुम गुरु कर लो, जो भी कर लो, या आप परमाणु के पास नहीं पहुंच सकते। आपके गुरु आप ही को बनना पड़ेगा। आज आपने बहुत ही अच्छा पगब्रह्म के बारे में बताया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आज बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त हुई। इससे पहले हमने कभी इस पगब्रह्म शक्ति के बारे में नहीं जाना था, मगर आपके माध्यम से इस बहुत ही नई चीज, बहुत ही यूनिक चीज हमको जानने के लिए मिली। और जितने भी जो कुंडली, जिसको हम आज तक वास्तव मानते थे कि वास्तव में कुंडली के जो 12 भाव है, इसके जो दोष है, वास्तव में यही कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मुसीबत का कारण बनते हैं। मगर आज आपने जो वास्तविकता से हमको, हमारे दर्शकों को रूबरू कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।